तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। मैं हूं कौशल और हम चालू करने वाले हैं यूपी टेट 2021 के मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, सीडीपी की श्रृंखला पेपर 1। तो चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किस यंत्र द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फ्यूमोग्राफ, इलेक्ट्रामियोग्राफ, इलेक्ट्रायनसिफलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, जोशी समान मानसिक क्षमता परीक्षण है। पहला ऑप्शन है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, और चौथा ऑप्शन है आभाषाई बुद्धि परीक्षण। तो इसका सही ऑप्शन होगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन 1। इसके बाद थर्ड देखते हैं, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा विकल्प चुनने, समायोजन करने तथा अपनी समस्याओं का समाधान करने में दी गई सहायता कहलाती है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा है मार्गदर्शन, और तीसरा है उपकार, और चौथा है कल्पना। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों मार्गदर्शन। चौथा क्वेश्चन है, उद्देश्यों की दृष्टि से कौन सा शिक्षण का एक प्रकार नहीं है। पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण, दूसरा भावात्मक शिक्षण, तीसरा क्रियात्मक शिक्षण, और चौथा कलात्मक शिक्षण। तो उद्देश्य की दृष्टि से अगर दोस्तों हम देखें तो ये हमारा चौथा ऑप्शन कलात्मक शिक्षण नहीं होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, आलपोर्ट ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में व्यक्तित्व को किस रूप में माना है। पहला ऑप्शन है जीव में केंद्रित, काल्पनिक सत्ता, मस्तिष्क में स्थित, अवैचारिक सत्ता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जीव में केंद्रित, जीव में केंद्रित। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों शैक्षिक कार्यक्रमों की वार्षिक समीक्षा कौन सी विद्यालय समिति का कार्य है। बजट एवं वित्त समिति, विधि निर्माण समिति, पाठ्यक्रम समिति, और पेरेंट एडवाइजरी समिति। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन पाठ्यक्रम समिति, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, निम्न में से किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए गूगल द्वारा अनुदान प्रदान किया गया है। बुक्स स्टोरी व्यूवर, लर्निंग इक्वालिटी, स्पार्क्स फाउंडेशन, या ये सभी। तो चौथा ऑप्शन हमारा होगा ये सभी। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, बालकों में समाजीकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों बालकों में समाजीकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्यक्तिगत समायोजन में वृद्धि करना, बालकों की अभिवृत्तियों का विकास करना, समूह मानकों को अधिग्रहणशील बनाना, सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना, ऑप्शन नंबर 4। खेल क्रियाएं बालकों के किस आयु वर्ग पर अपनी चरम सीमा पर होती हैं। पूर्व विद्यालयी अवस्था पर, प्राथमिक विद्यालयी अवस्था पर, जूनियर हाई स्कूल स्तर पर, सीनियर हाई स्कूल स्तर पर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जूनियर हाई स्कूल स्तर पर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की एक मुख्य विशेषता है, केवल समलिंगी बालकों के साथ खेलते हैं, लिंग विभेद पर ध्यान नहीं देते हैं, या मानव प्रवृत्तियों को प्रमुखता प्रदान करते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2, लिंग विभेद पर ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, भाषा को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त है जैविक विकास का परिणाम, उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम, तीसरा है अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय, और चौथा ऑप्शन है आत्म उन्नति का माध्यम। तो इसका ऑप्शन जो होगा थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 12वां नंबर है, जो बालक आज्ञा नहीं मानते उन बालकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है उसके इस व्यवहार को विकास की स्वाभाविक घटना समझकर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है उस पर कार्य का काफ़ी दबाव डाल देना चाहिए, ये भी गलत है।
उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण करे, उन्हें आदेश देना बंद कर देना चाहिए। तो इसका आंसर मुझे लगता है दोस्तों आप लोग जान गए होंगे, इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड। उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोज पद्धति एवं अनुभाविक प्रयासों को बल दिए जाने हेतु उपयुक्त है प्राथमिक स्तर की शिक्षा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा या विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा माध्यमिक स्तर की शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ऑप्शन नंबर 2 माध्यमिक स्तर की शिक्षा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। बालकों में जन्म लेने वाले द्वंद्व उनके अंतः वैयक्तिक संबंधों पर भी प्रभाव डालते हैं। इन द्वंद्व में निहित हैं असुरक्षाएं, असक्षमताएं, स्नायु असंतुलन, व्यवहार के विघटन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा थर्ड, स्नायु असंतुलन। उसके बाद कक्षा में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को निम्न से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती है। पहला ऑप्शन है बालकों को शारीरिक व्यायाम के लिए दी जाने वाली छूट, बालकों के अभिभावकों का मानसिक स्वास्थ्य, और तीसरा ऑप्शन है विद्यालय की मनोविज्ञानशाला द्वारा किया जाने वाला कार्य, और चौथा है कक्षा की स्वच्छता। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण विकास अदा करता है। ऑप्शन है राहुल मैं जानता हूँ कि आपने पाठ नहीं पढ़ा है। दूसरा है राजन तुम गणित में कमज़ोर हो, राहुल तुम इसकी मदद करो। तीसरा है राहुल की डेस्क से धन किसने चुराया, राहुल के बारे में उसके माता पिता को बताना कि वह आलसी एवं कामचोर है। तो दोस्तों यहाँ सकारात्मक अभिव्यक्ति की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। राहुल के बारे में उसके माता पिता को बताना कि वह आलसी एवं कामचोर है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी कक्षा का एक बालक अल्पकालीन स्मृति की समस्या से ग्रस्त है, उसकी स्मृति निम्न में से कितनी अवधि की हो सकती है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड। तो सही ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा 20 सेकेंड। उसके बाद 18 नंबर है, आपकी कक्षा का एक बालक मनोज किसी प्रश्न को हल कर लेता है, उसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, उसे उस प्रश्न के पूरे अंक मिल जाते हैं, उसे उस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है, उसका शिक्षक उसकी प्रशंसा करेगा, या उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, उसे उस प्रश्न के हल करने की विधि का ज्ञान हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा के क्षेत्र में अंतर्नोद सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, हल ने, पियाजे ने, स्किनर ने या बेलार्ड ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, हल ने। अगला है, बालक में उत्पन्न वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसमें निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है, अभिप्रेरक, अधिगम, स्वाधारण या पुस्तक पढ़ना। इसका सही ऑप्शन है मोटिवेशन या अभिप्रेरक कह सकते हैं। उसके बाद है 21 नंबर, बालकों को गृहकार देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये तो दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा। पहला ऑप्शन है उन्हें दंड देने के लिए, दूसरा कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए, तीसरा है विद्यालय की गंभीरता का संदेश देने के लिए, या बालकों को घर में व्यस्त रखने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों 2, यानी कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। 22 नंबर है, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालक बहुत क्रियाशील होते हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए, उनकी क्रियाशीलता को कम करने की कोशिश करेंगे, या उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, उनकी क्रियाशीलता को रोकेंगे, या चौथा ऑप्शन है उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है 23, अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है लक्ष्य प्राप्ति, दूसरा सकारात्मक क्रिया,
प्रेरणा या अधिकाधिक अभ्यास। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, अधिकाधिक अभ्यास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, कक्षा में अनुशासन की समस्या एक प्रमुख समस्या है, इसका प्रमुख कारण क्या है? पढ़ाए जाने वाले विषय का विस्तार असीमित होना, पढ़ाए जा रहे विषय की रोचकता कम होना, कक्षा में बालकों के बैठने की अव्यवस्था या उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। एंड 25 नंबर, जब एक बालक आपको देखकर बिल्कुल आपकी तरह व्यवहार प्रकट करता है तो इसे आप क्या कहेंगे? अनुकरण, अंतर्दृष्टि, एंड प्रयत्न और भूल, अनुबंधन। तो ये हो जाएगा दोस्तों, जब कोई बच्चा आपको देखकर आपकी नकल करेगा तो वो क्या होगा? अनुकरण ही तो होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुकरण। 26 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में कक्षा शिक्षक के रूप में जाता है। कक्षा में जाते ही यह सभी बालकों के नाम पूछना शुरू कर देता है। इस क्रिया से शिक्षक को क्या लाभ है? बालक गलत कार्य करने से डरेंगे। दूसरा ऑप्शन है बालक अनुशासित रहेंगे। बालकों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा या उपरोक्त सभी। तो 26 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, बालकों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। अगला है 27, एक प्रतिभाशाली बालक आपके द्वारा दिए गए कार्यों में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, पहला है उसे मनपसंद कुछ भी पढ़ने की सलाह देंगे। दूसरा, उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करेंगे। उसे आगामी कक्षा के कार्य संपादन का भार सौंपेंगे या उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देंगे। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, अगर प्रतिभाशाली बालक कार्यों में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है तो उसे हम जो है विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देंगे, चौथा ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों 28 देखते हैं। 28 है, रुचियों के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? रुचियाँ जन्मजात होती हैं। रुचियों की उत्पत्ति वातावरण के उपस्थित अवसरों पर निर्भर करती है। या है रुचियाँ एक लिंग के बालकों में लगभग समान होती हैं। और चौथा है रुचियाँ व्यक्तित्व के अतिरिक्त वृद्धि के रूप में होती हैं। तो दोस्तों आपको मालूम है रुचियों के संबंध में रुचियाँ जो है हमारी वातावरण पर डिपेंड होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 है, बालक के विकास का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त तरीका है बालक की आनुवंशिक संरचना द्वारा। दूसरा है बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है बालक की इच्छा द्वारा। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 29 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। और अब इस सीरीज का जो है लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, किसी बालक को व्यवहार का उपयुक्त प्रशिक्षण देने हेतु आप किसे सर्वाधिक आवश्यक मानते हैं? पुरस्कार को, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक प्रशंसा को, तीसरा दंड को, और चौथा है स्वयं को एक अच्छे व्यवहार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 4, स्वयं को एक अच्छे व्यवहार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से हम आगे भी इसकी सीरीज़ बनाएं, मैं सोच रहा हूं कि कम से कम 25 CDP की सीरीज़ बना दूं, 25। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर जो कुछ गलती हो तो उसे बताइए हमको, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।